वेलकम टू कान जी के अकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 13th ऑफ अगस्त है और 13 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे हम डीप में भी जाएंगे और कुछ क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर निम्न में से कौन सा बना है? तो कौन सा बना है स्टूडेंट्स? वो बना है मुंबई। हाल ही के अंदर जो मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। जो बृहन मुंबई नगर निगम BMC बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा क्या किया है? ट्रैफिक सिग्नल पर वुमेन प्रतीक को प्रदर्शित किया गया है। ये क्या रहेगा? जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। तो हाल ही के अंदर कहाँ पे किया है इसमें? मुंबई के अंदर किया। अभी मुंबई की कैपिटल कौन सी है? सॉरी, महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 के अंदर। लोकसभा कितनी सीट है? 48 और राज्यसभा की 19। अभी महाराष्ट्र है वो जो शोल्डर रोफ टॉप है उसके अंदर कौन सा नंबर है? महाराष्ट्र का 2nd नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस एरो स्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? ये भी स्काई रूट जो एरोस्पेस है उन्होंने क्या किया है? एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का क्या किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ क्या किया है? जो स्काई रूट एरोस्पेस है एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया है। स्काईरूट एरोस्पेस ने जल्दी अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की उम्मीद जताई है जो दिसंबर 2021 तक 250 से 700 किलोग्राम तक के वजन को उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में साल 2019 के ACG पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। उनके अंदर भारत के कौन से 2 पत्रकारों को ACG अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है स्टूडेंट्स? वो है नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। कौन है? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को हाल ही के अंदर है वो ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? ACG का क्या फॉर्म रहता है? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म 2019 का जो सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए नितिन सेठी और शिव सहाय को चुना गया है। अभी नितिन सेठी ये कौन है स्टूडेंट्स? ये हफिंगटन पोस्ट में पत्रकार है। उन्होंने द हफिंगटन पोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक अपनी 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए पुरस्कार जीता है। अब जो शिव सहाय सिंह ये कौन है? शिव सहाय सिंह द हिंदू में पत्रकार है। उन्होंने द हिंदू में प्रकाशित दैट बाय डिजिटल एड्यूकेशन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड नामक कहानी के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ACG का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वो है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर और इसके प्रेजेंट टाइम के जो अध्यक्ष है वो कौन है? शशि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच का निम्न में से कौन शुभारंभ करेंगे? तो कौन करेंगे स्टूडेंट्स? वो हाल ही के अंदर अपने देश की जो प्रधानमंत्री जी है वो इस प्रोग्राम का क्या करेंगे? शुभारंभ करेंगे। ये प्रोग्राम क्या है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ये पारदर्शी कराधान और ईमानदार का सम्मान है के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ये एक नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा। जो टैक्स भरते हैं उनके लिए है और ये ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करेंगे। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स द्वारा ये प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधारों के दिए जाए हैं। इन सुधारों में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में वो 30% से 22% तक की कटौती, लाभांश वितरण कर को समाप्त करना और साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों में 15% तक की कमी शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी किसने किया
ये किया है नरेंद्र जी मोदी ने। अभी डीबीटी जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम के? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो किस सरकार ने किया है? वो किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इंदिरा वन मितान है उसकी एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य क्या रहेगा? राज्य के जो वनवासियों को है वो आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार है वो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर, और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया अभी? नया रायपुर अटल नगर। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। लोकसभा की कितनी सीट है? 11, और राज्यसभा की कितनी है इसमें? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? वो किया है गुजरात सरकार ने। क्या किया? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का है वो शुभारंभ किया है गुजरात सरकार ने किया। ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स? गुजरात सरकार ने किया है। इसके अंदर जो किसानों को है वो इजीली क्या है? बैंक से ऋण मिल जाएगा। तो ये योजना कहाँ पे स्टार्ट किया है? वो किया है गुजरात के अंदर किया है। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? वो है विजय रूपानी। और राज्यपाल कौन है? देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और लोकसभा की कितनी सीट है? 26, राज्यसभा की है 11। गुजरात की कैपिटल कौन सी है स्टूडेंट्स? गांधीनगर। और इसका जो गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POA डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स? वो किया है पेटीएम ने। किसने किया है? पेटीएम ने। ये क्या रहेगा? जो भारत ने कॉन्टेक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POAS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट POS लॉन्च किया है। ये भारत में लॉन्च किया है। अपनी पहली तरह का पहला ऐसा एंड्रॉइड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित POS उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। तो अभी पेटीएम ने किया है। पेटीएम के जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो संस्थापक है वो इसके संस्थापक कौन थे स्टूडेंट्स? वो है विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? 2010 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अकोला के सराफा संघों के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स अकोला के साथ में? BSE। क्या किया है? BSE। ये ट्रेडिंग की एक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है BSE। उन्होंने क्या किया है? जो महाराष्ट्र के जो अकोला स्थित सराफा व्यापार और उद्योग संघों का अकोला सराफा एसोसिएशन और अकोला सराफा में स्वर्णकार युवा संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किया है। ये क्या रहेगा? 2 व्यापक निकायों द्वारा प्रतिनिधित्व है BSE और बाजारों के बीच ये साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी साझाकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण घटनाओं के साथ साथ आपसी हितों के बारे में क्षेत्रों को पता लगाने के लिए सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी BSE इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या रहता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? वो किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने है वो हाल ही के अंदर एक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक एक पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। जो संस्करण का अनावरण किया है। इस पुस्तक में क्या रहेगा? जो M वेंकैया नायडू है उनके भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। ये पुस्तक क्या रहेगी? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है। 250 से अधिक प्रश्नों की ये पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों और परिणामों की एक झलक मिलेगी। इसके अलावा पुस्तक का जो प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है स्टूडेंट्स? वो चुना गया है
हर्ष कुमार भानवाला को क्या किया है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले भानावाला है वो 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने दिसंबर 2013 में अध्यक्ष नाबार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 मई 2020 को सेवा मुक्त हो गए थे। अभी जो ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस है, ये क्या है, ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है जो भारतीय कॉरपोरेट को उनकी वृद्धि और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अनुकूल वित्तीय समाधान प्रदान करता है। इसका जो प्रबंधक निदेशक है वो कौन है, केशव पोरवाल, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे स्टूडेंट्स, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने बेरूत भीषण बंदरगाह विस्फोट के बाद पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो लेबनान की सरकार ने क्या दे दिया है स्टूडेंट्स, जो वहाँ के दंगे हो रहे थे और उनके जो प्रधानमंत्री है हसनदीप और उनकी जो पूरी सरकार ने है वो बेरूत में विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते दिया गया है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, मिशेल एवन ने नई कैबिनेट के गठन तक दीव सरकार को कार्यवाहक क्षमता पर बने रहने का आदेश दिया है। दीव ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के पीएम के रूप में कार्य किया था। अभी ये बेरूत ब्लास्ट, ये क्या है, लेबनान की राजधानी जो बेरूत है में 4 अगस्त को एक विशाल विस्फोट हुआ था जिसके बाद से भीषण रूप ले लिया है और जो पूरी राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा था और आकाश में एक धुएं का विशाल बादल बना रहा था। आपने देखा होगा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, इसमें क्या रहा था, 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 6000 लोग से ज़्यादा घायल हो गए थे। अब लेबनान, इसकी राजधानी कौन सी है, बेरूत, और लेबनान की जो मुद्रा है वो कौन सी है, लेबनानी पाउंड। कौन सी है, लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पीके मुथुस्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे, पीके मुथुस्वामी, ये कौन थे, ये तमिल के प्रसिद्ध गीतकार थे और इनका हाल ही के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट्स, निधन हो गया। ये प्रसिद्ध तमिल के गीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया स्टूडेंट्स, वो मनाया गया 12 अगस्त को। कब मनाया गया? 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे। इसको क्या है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन क्या रहता है, युवाओं को एक साथ लाने में, प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने सहयोग समुदायों में अधिक सक्रिय रूप में शामिल करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। ये इसका हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट, इसका है जो 1919 में क्या हुआ था, युवाओं के लिए आयोजित जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन लिस्बन 8 से 12 अगस्त 1998 द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था। ये दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था, जो जागरूकता, प्रतीक और युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के लिए एक सेट केंद्रित प्रदान करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। वीडियो को पूरा देखा करो और रोज़ देखा करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।